ओके गाइस, तो चैप्टर चालू कर रहे हैं आज से नया चैप्टर है जिसका नाम है मीन। बेसिकली आप लोग के कोर्स में मीन भी है, मीडियन भी है, मोड भी है। तो जो अपना चैप्टर नंबर 1 जो अपन ने स्टार्ट किया है वो है मीन। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर अपन चालू करेंगे वो होगा मीडियन एंड मोड से रिलेटेड। मीन जो होता है ना वो बेसिकली बोलता है कि मीन एक एवरेज है। मीन एक क्या है? मैथमेटिकल एवरेज है। तो मीन क्या है? एक मैथमेटिकल एवरेज है। मतलब एवरेज वैल्यू को अपन मीन कहते हैं। एवरेज वैल्यू को अपन क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। और एक होती है पोजीशनल वैल्यू या पोजीशनल एवरेज। तो जो अपना मीडियन और मोड अपन स्टडी करने वाले हैं वो होता है अपना पोजीशनल एवरेज। क्या है वो? अपना पोजीशनल एवरेज है। और अर्थमेटिक मीन जो है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? एक मैथमेटिकल एवरेज होता है। वैसे तो मीन तीन तरीके के होते हैं, अर्थमेटिकल मीन, ठीक है, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा होता है हार्मोनिक मीन। तो अपने कोर्स में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन है, अपने कोर्स में ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन अपने कोर्स में नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं मीन बोलता हूं तो मीन का रेफरेंस मतलब अर्थमेटिक मीन ही होगा। हम बार बार अर्थमेटिक मीन बार बार नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ मीन वर्ड यूज करेंगे। और मीन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन अपने कोर्स में नहीं है, सो उसके बारे में अपन डिस्कशन भी नहीं करेंगे। अपन सिर्फ अर्थमेटिक मीन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मीन चालू होगा अपना अर्थमेटिक मीन से। बाकी जो अपना मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड जो है वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, तो उसके बारे में अभी अपन बात नहीं कर रहे। अपन बात कर रहे हैं किससे स्टार्ट कर रहे हैं? अपन सिर्फ मीन से चालू कर रहे हैं। सो मीन बेसिकली, मीन का मतलब क्या होता है? जब अपन बात करते हैं मीन के बारे में तो मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज वैल्यू। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। तो अगर आपके पास कोई भी मैथमेटिकल डेटा दे रखा है, कोई भी मैथमेटिकल डेटा दे रखा है, अगर आप उस किसी भी मैथमेटिकल डेटा का एवरेज निकालते हो तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे ही कहा जाएगा मीन। क्या कहा जाएगा? उसे मीन कहा जाएगा। अब मैं मीन के अंदर बता देता हूं आपको किस किस तरीके से, कौन कौन से अपने टोटल फॉर्मूलाज है। मैं मीन का एक चार्ट बनवा देता हूं ताकि सारे फॉर्मूलेज अपने सामने एक ही पेज पे आ जाए। तो मीन का एक चार्ट बनाएंगे था। तो देखो, जब अपन बात करते हैं मीन के बारे में तो मीन याद रखना दो तरीके से फाइंड आउट करा जाता है। पहला होता है मीन जो आपका, वो होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, और दूसरा जो होता है वो होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो सिंपल मीन भी निकाल सकते हैं और वेटेड मीन भी निकाल सकते हैं। वेटेड मीन क्या होता है इसके बारे में अपन थोड़ा सा बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? सिंपल अर्थमेटिक मीन के बारे में। किसके बारे में? सिंपल अर्थमेटिक मीन के बारे में। सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या बोलता है? अब आपको इसको समझने के लिए सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के तीन तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। बट अगर आप ये सोचो कि सिर्फ तीन मेथड्स अगर आपने सीख लिए और आपको डायरेक्टली मीन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये 3 into 3 मतलब 3 into 3 मतलब ये टोटल मिला के 9 फॉर्मुलेज बनते हैं। 9 फॉर्मूले बनते हैं इसके अंदर। अब ये 9 फॉर्मूले क्यों बनते हैं? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है अलग अलग तरीके की सीरीज होना। सीरीज जो होती है, जो अपने पास वैल्यूज दे रखी होती है, वो तीन तरीके की दे रखी होती है। सीरीज जो होती है हमारे पास तीन तरीके की सीरीज होती है। पहली जो सीरीज हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है, देखिएगा, डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे पास सीरीज दे रखी होती है वो होती है इंडिविजुअल सीरीज। मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता रहा हूं सारी की सारी चीजें, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ वैल्यूज दे रखी होती है, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। मतलब अगर कोई वैल्यू सिंगल टाइम रिपीट करती है अपने आप को, मल्टीपल टाइम अपने आप को रिपीट नहीं करती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन इंडिविजुअल सीरीज। क्या कहते हैं उसे? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में जो वैल्यूज दे रखी होती है वो रैंडम वैल्यूज होती है। सारी वैल्यूज अलग अलग होती है, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होती है। सारी वैल्यूज क्या होती है? अलग अलग होती है, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होती है। इस तरीके से अपन पहचान सकते हैं कि कौन सी सीरीज है ये। तो इंडिविजुअल सीरीज में अपने को दे रखा है, मान लो 7, 9, 11, 15, 17, 25, 29, 28, 30, इस तरीके से अपने को वैल्यूज दे रखी है। तो इस तरीके की सीरीज को कहा जाता है इंडिविजुअल सीरीज। क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल सीरीज कहा जाता है। तो हमें तो ये पता लग गया कि इंडिविजुअल सीरीज क्या है। दूसरी जो हमारे पास सीरीज आती है उसे कहते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। अब जो डिस्क्रीट सीरीज होती है वो क्या होती है? डिस्क्रीट सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जहां पे हमें कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, रैंडम वैल्यूज हैं, जिनका रिपीटेशन होता है। क्या होता है? रिपीटेशन होता है।
तो वैल्यूज का अगर कभी भी रिपीटेशन होता है तो वो बन जाती है क्या, वो बन जाती है डिस्क्रीट सीरीज। क्या बन जाती है वो, डिस्क्रीट सीरीज बन जाती है। तो अगर वैल्यूज का रिपीटेशन होगा तो वो क्या बन जाएगी, डिस्क्रीट सीरीज बन जाएगी। और वैल्यू का अगर कोई रिपीटेशन नहीं होता, क्या नहीं होता, कोई रिपीटेशन नहीं होता, तो वो रहती है इंडिविजुअल सीरीज। और इन्हीं वैल्यूज का अगर रिपीटेशन होना चालू हो जाए तो बन जाती है हमारी क्या, डिस्क्रीट सीरीज। क्या बन जाती है, डिस्क्रीट सीरीज। फॉर एग्जांपल 7 7 7 9 11 15 15 17 17 25 25 25 25 28 28 30 30 30। मान लो ये आपको वैल्यूज दे रखी है, तो इन वैल्यूज में आपने देखा कि रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इन वैल्यूज में रिपीटेशन हो रहा है। तो जब आपको पता लगता है कि वैल्यूज में अगर रिपीटेशन होता है तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हम इंडिविजुअल वैल्यूज लिखते हैं, रिपीटेड वैल्यूज बार बार नहीं लिखते, एक ही बार एक वैल्यू को एक ही बार नोट किया जाएगा। 7 9 11 15 17 25 28 30। तो मैंने हर एक वैल्यू को एक ही बार क्या करा है, हर एक वैल्यू को मैंने एक ही बार रिकॉर्ड करा है, हर एक वैल्यू को मैंने क्या करा है, एक ही बार रिकॉर्ड करा है। हर एक वैल्यू को एक बार रिकॉर्ड करने के बाद जितनी जितनी वैल्यूज को मैंने जितनी बार रिकॉर्ड करा है, मतलब एक बार रिकॉर्ड करा और जितनी बार इनका रिपीटेशन हो रहा है, इनके आगे वो लिख दिया जाएगा। जैसे 7 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 9 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 11 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 15 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 17 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 25 4 टाइम रिपीट हो रहा है, 28 2 टाइम रिपीट हो रहा है और ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है। अब ये जो वैल्यूज हैं, दीज आर दी ओरिजिनल वैल्यूज। ये वैल्यूज हैं, इसको कहते हैं हम x। इस वैल्यू को क्या कहा जाता है, x कहा जाता है। ओरिजिनल वैल्यूज जो होती है, जैसे यहां पे ओरिजिनल वैल्यूज यही है, तो इसको बोलेंगे x। और जितनी बार ये रिपीट होती है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार वो फ्रीक्वेंटली रिपीट हुई है। फ्रीक्वेंसी मतलब उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी क्या थी, कितनी बार वो वैल्यू आई, तो उसे कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 बार थी, मतलब 7 7 7 3 बार आया। 9 की फ्रीक्वेंसी एक ही बार थी, एक ही बार आया। 11 की एक ही बार थी, 15 की 2 बार थी, 17 की 2 बार थी, 25 की ठीक है 4 बार थी। तो इस तरीके से इसे क्या कहा जाता है कि जो वैल्यूज की जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो वैल्यूज है, ये अपने आप को कितनी बार रिपीट करती है। तो इन वैल्यूज ने अपने आप को इतने ही टाइम क्या करा है, रिपीट करा है। समझ आ गई वैल्यूज। तो ये जो रैंडम वैल्यूज होती है ना, ये 7 से लेकर 30 तक, इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप सबसे लोएस्ट वैल्यू को देखो और सबसे हाईएस्ट वैल्यू को देखो, तो इनके बीच में जो गैप है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं है। 7 से लेकर 30, तो इनके बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा लिमिटेड था। तो हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे कौन सा सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में सिंगल टाइम रिपीट होती है वैल्यूज, सिंगल टाइम रिपीट होती है वैल्यूज, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में रैंडमली वो कितनी रैंडम वैल्यूज होती है, फिर वो कुछ कुछ मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है। सिंगल सिंगल वैल्यूज है बट वो कुछ मल्टीपल टाइम रिपीट होती है, तो हम उसको क्या बना देते हैं, डिस्क्रीट सीरीज बना देते हैं। और तीसरी जो होती है वो कंटीन्यूअस सीरीज होती है हमारी। कौन सी, कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है डिस्क्रीट एरे। क्या नाम होता है, डिस्क्रीट एरे। बट जो तीसरी जो मैंने बताई उसको कंटीन्यूअस सीरीज भी कहा जाता है। कंटीन्यूअस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। क्या कहा जाता है, कंटीन्यूअस सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। जो तीसरी जो हमारी होती है वो होती है हमारी एक तरीके से, तीसरा जो मैंने कहा कंटीन्यूअस सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ये जो वैल्यूज है ना, ये कंटिन्यूअसली चलती जाएगी, कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। यहां पे हम लोग वैल्यूज को देखते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज थोड़ी ज्यादा होती है। जब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, मतलब आपको एक मिनिमम वैल्यू दे रखी है 5 या 2 या 3 और मैक्सिमम वैल्यू मान लो दे रखी है 15 16, तो आप लोग इंडिविजुअली वैल्यूज को लिखते जाओगे तो 2 पेज भर जाएंगे, आपको पता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आप उसे क्या करते हो, आप उसे कन्वर्ट कर देते हो एक कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर, कि वो कंटिन्यूअसली चलता रहे, उसका फ्लो हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहता है, वो उसका फ्लो कभी भी रुकता नहीं है, उसका फ्लो हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 5 7 9 15 18, तो ये बोलता है काम करो उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दो। जैसे 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50 और 50 से लेकर 60, हाईएस्ट 60 तक वैल्यूज है।
तो ये जो होता है ना, इसी को हम कहते हैं x। जो x है हमने उसे कंबाइन कर दिया, साथ में ले लिया, मतलब 0 से लेकर जो 9 तक की वैल्यूज है ना वो एक साथ आ गई। तो सर 10 अगले में डाल देंगे, क्योंकि मैंने कहा 0 से लेकर 10, तो इसको कंटिन्यूअसली लिखा जाता है, इसे कंटिन्यूअस सीरीज कहा जाता है। ये जो कंटिन्यूअस सीरीज है 0 से लेकर 10 आई, तो इसमें 0 की काउंटिंग होती है, मतलब जो पहले वाली डिजिट होती है उसकी काउंटिंग होती है, बट जो लास्ट वाली डिजिट होती है उसको काउंट नहीं करते, क्योंकि उसको नेक्स्ट में काउंट कर लेंगे। मतलब ये जो इसकी लोअर लिमिट है, ठीक है, और ये इसकी अपर लिमिट है, तो इसकी अपर लिमिट अगले की क्या बन जाती है, लोअर लिमिट बन जाती है, तो वो अगले में काउंट हो जाती है, इसलिए प्रीवियस वाले में काउंट नहीं करते, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग करी है, तो 0 से लेकर 9 तक अपने आप में 10 डिजिट्स हो गए। अगर आप देखो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 डिजिट हो चुके हैं ऑलरेडी। भाई 1 से लेकर 9 तक मतलब 9, और 0 ऐड कर दिया मतलब हो गए 10। तो इसी तरीके से यहां पे क्या आ जाता है, 10 से 19, फिर 20 से 29, ये अगले में काउंट होगा, ठीक है, एंड देन सो ऑन, ये सीरीज चलती रहेगी। तो जितनी भी हम लोग रैंडम वैल्यूज देखते हैं, उस रैंडम वैल्यूज को हम लोग काउंट करेंगे, 0 कितनी बार है, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 5 6 7 8 9 तक कितनी वैल्यूज है, कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी वैल्यूज है, कितनी बार वो रिपीट हो रही है, सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, एक ही चीज जगह पे काउंट करेंगे, और हम इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आती है ना, वो एक वैल्यू पे नहीं आती, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आती है वो पूरे ग्रुप की आती है। किसकी आती है, पूरे ग्रुप की आती है। तो पूरे ग्रुप की हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ले लेते हैं। पहले हमने क्या किया था, इससे जस्ट पहले वाला जो हमने देखा, यहाँ पे जो हमने फ्रीक्वेंसी दी वो इंडिविजुअल वैल्यूज की ली, डिस्क्रीट वैल्यूज की ली। डिस्क्रीट मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज। अब देखो इंडिविजुअल सीरीज में से वैल्यूज आ रही है उसकी, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू लिख दी। अगर x की वैल्यू अपने आप को रिपीट करती है तो हम क्या बनाएंगे, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में जितनी बार x ने अपने आप को रिपीट करा मैं उस वैल्यू को लिख दूंगा। बट अगर वैल्यूज बहुत ज्यादा है, कंपैरेटिवली वैल्यूज क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बहुत ज्यादा वैल्यूज के केस में हम उनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। समझ रहे हो क्या, जब ज्यादा वैल्यूज हो जाएगी तो हम उसको क्या कर देंगे, ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। तो ग्रुपिंग कर दी हमने उसकी, क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी हमने उसकी। और ग्रुपिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर दी हमने उसकी, और ग्रुपिंग करने के बाद हम क्या करते हैं इसमें, देखिए ग्रुपिंग कर दी, और ग्रुपिंग करने के बाद उसको टोटल करके उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। मान लो ये आ रहा है 10 टाइम्स, ये आ रहा है 5 टाइम्स, ये आ रहा है 7 टाइम्स, ये आ रहा है 20 टाइम्स, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, ठीक है, 15 टाइम्स। ये इसकी क्या होती है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन सी वैल्यू ले, 0 ले कि 10 ले, हाईएस्ट वैल्यू ले, लोएस्ट वैल्यू ले, कैसे ले। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मिड वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हमेशा ध्यान रखना, मिड वैल्यू। तो अगर आपके पास कभी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज मतलब ग्रुपिंग हो, तो हमेशा ग्रुप में ना स्टार्टिंग का पॉइंट ना लास्ट का पॉइंट, हमेशा मिड पॉइंट, दैट मींस मिड वैल्यूज फाइंड आउट करनी ही करनी है। रूल बना लो पूरे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के अंदर अगर आपको सॉल्व करना है तो उसमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो कोरिलेशन में भी यही किया, मतलब कोरिलेशन में तो चलो छोड़ो, आया नहीं था, ठीक है। बट अगर अपन स्टैंडर्ड डेविएशन वाला चैप्टर याद करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर सब में अपन ने क्या किया था, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज थी तो वहां पे अपन ने क्या फाइंड आउट करा था, मिड वैल्यूज। तो मिड वैल्यूज हमेशा अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को सिंगल डिजिट चाहिए होती है कैलकुलेशन के लिए। तो उसमें अपर भी आ जाए, लोअर भी आ जाए, कुछ ऐसी वैल्यूज लें तो उससे अपन क्या करते हैं, मिड वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे, मिड वैल्यू। और जैसे ही आपने इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट करी तो ये नॉर्मल मतलब डिस्क्रीट सीरीज बन गई। क्या बन गई, डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें स्टेप क्या हुआ, एक्सक्यूज मी, इंडिविजुअल सीरीज, फिर इंडिविजुअल के बाद क्या किए, डिस्क्रीट सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज मल्टीप्लाइड बाय उसके नंबर ऑफ रिपीटेशंस, और तीसरी आती है हमारी ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब कौन सी, ठीक है, कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज के मिड वैल्यूज निकालो, मिड वैल्यूज निकालते ही वो डिस्क्रीट बन गई और नॉर्मली सॉल्व हो जाएगी। तो कंटीन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, भाई मैं तो बोलता हूं कंटीन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने के लिए याद करो क्या, डिस्क्रीट सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज का मिड वैल्यू निकालो, मिड वैल्यू निकाल के डिस्क्रीट की जैसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज ध्यान रखना है, ये तो मैंने देख लिया। इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये 3 सीरीज है, 3 सीरीज को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 तरीके की सीरीज है और 3 को तीनों तरीके से 3 तरीके से सॉल्व करा जा सकता है। समझ गए क्या। तो पहली कौन सी अपनी, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में अगर आप सॉल्व करना चाहते हो डायरेक्ट मेथड से, पहला
दूसरा होता है अज्यूमिंग मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड होता है सीधा रास्ता। डायरेक्ट मेथड इज ऑलवेज लाइक सीधा रास्ता। आप कौन सी इंडिविजुअल सीरीज करो, डिस्क्रीट सीरीज करो, चाहे कंटिन्यूअस सीरीज करो, एकदम सीधा रास्ता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको जाना है, कोई आपको इधर उधर कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सॉल्व होगा। बट जब अपन बात करते हैं अज्यूमिंग मेथड की, तो ये बोलता है कि काम करो, एक रैंडम वैल्यू को अज्यूम कर लो कि आपका मीन है। एक रैंडम वैल्यू को अज्यूम कर लो कि आपका मीन है, उसको अज्यूम करके अब उसको अपन क्या करेंगे, एडजस्ट करके ओरिजिनल मीन निकालेंगे, क्योंकि अपन यहां पे मीन फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो डायरेक्ट मेथड बोलता है सीधा रास्ता चलो, ठीक है, जैसे जैसे चलता जा रहा है रास्ता चलो, सीधे डायरेक्ट मीन पे पहुंचेंगे, मीन पे पहुंचेंगे अपन। ये बोलता है अज्यूमिंग, बोलता है कि काम करो, आप तो अपने मन से जो आपको वैल्यू सही लग रही है उसको अज्यूम कर लो कि ये मीन है। जैसे मैंने अभी अज्यूम कर लिया कि 17 मीन है, मुझे पता नहीं है 17 मीन है कि नहीं है, बट मैं अब इसको एडजस्ट करूंगा कि एग्जैक्ट मीन निकल जाए। मैंने इसमें से अज्यूम कर लिया, चलो 15 मेरे को मीन लग रहा है, तो मैंने 15 को अज्यूम कर लिया, समझ रहे हो। तो यहां पे अज्यूमिंग बोलता है कि आप पहले एक बार मीन को अज्यूम कर लो, आपको नहीं पता कि वो है कि नहीं है, बट आप कहीं समवेयर मिड वैल्यू को अज्यूम कर लो, क्योंकि हमें पता है मिड वैल्यूज ही होती है एवरेज। तो एक कहीं समवेयर जो मिड वैल्यू आपको सही लगती है उसको अज्यूम कर लो कि आपका मीन है। अज्यूम करा है नहीं वो मीन, फिर अपन कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी मीन होगी, समझ गए क्या। तो मीन तक जाने के लिए एक रैंडम वैल्यू, ठीक है, समवेयर हमने एक एवरेज वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया और उसको एडजस्ट करके अपन मीन तक पहुंच गए। इसको क्या कहते हैं, अज्यूमिंग मेथड। क्या कहते हैं, अज्यूमिंग मेथड। और तीसरा होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन बोलते हैं यार कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है क्या, ऐसे 10 20 30 40 या कोई ऐसे मल्टीपल्स में जा रही है क्या, किसी स्पेसिफिक मल्टीपल्स में जा रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वैल्यूज बहुत ज्यादा हो रही है और वो मल्टीपल्स में है, क्या है, वैल्यूज बहुत ज्यादा हो रही है और मल्टीपल्स में है, तो और आसान काम कर देते हैं, चले जाओ स्टेप डेविएशन पे, मतलब उसको और इजी कर लो और शॉर्ट कर लो। जैसे एग्जांपल देता हूं, वैल्यूज आ रही है कितनी, वैल्यूज आ रही है 10 20 30 40 50 60 70 80। अब 10 को मल्टीप्लाई करें, 20 को करें, 30 को करें, काम करो, सबको कॉमनली 10 से डिवाइड कर दो। अब वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। अब आप सोचो कितना आसान हो गया, समझ रहे हो। इसी तरीके से वैल्यूज दे रखी है 55 65 75 85 95 105। एक काम करो, सबको 5 से डिवाइड कर दो, तो वैल्यूज अपने आप क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो स्टेप डेविएशन बोलता है कि यार एक काम करो, पहले तो अजम्पशन लो और उसके बाद उसे और शॉर्ट कर लो। तो इसे क्या कहते हैं अपन, स्टेप डेविएशन मेथड, कि पहले अज्यूम करो फिर उसके बाद उसे और शॉर्ट करो। तो डायरेक्ट मेथड तो बोलता है सीधा सीधा रास्ता, ये बोलता है नहीं अज्यूम कर लो प्लस माइनस कर देना, ये बोलता है अज्यूम कर लो प्लस माइनस कर लेना, और प्लस माइनस के बाद अगर पता चले कि वैल्यूज की साइज ज्यादा है तो और शॉर्ट कर लो उसे, समझ गए क्या। तो और इजी हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन करना, और इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। यहां पे आंसर पॉइंट्स में जाता है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है, यहां लगता है कि कैलकुलेशन ज्यादा है बट आखिरी तक आंसर इजीली आ जाता है, यहां आंसर और ज्यादा इजीली आ जाता है। तो दिखने में क्या है, ये लगता है कि सबसे इजी मेथड होगा, बट लास्ट में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में यही रूल आता है और सबसे कम कैलकुलेशन में यही अपने को परेशान करेगा। बहुत इजी हो जाती है क्योंकि बड़ी वैल्यूज तो काटनी नहीं है, डिडक्ट ही नहीं करनी, डिवाइड ही नहीं करनी। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 5/7 करो तो कर सकते हो बहुत आसानी से, बट वहीं पे मैंने बोला 525/7 55 करो तो दिक्कत आएगी ना। तो वो बोलता है डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, कैलकुलेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होती है लास्ट में, और यहां पे कैलकुलेशन कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए ये सीरीज आई, इसलिए मेथड्स आए, नहीं तो डायरेक्ट मेथड बढ़िया था अपने पास। तो मैंने क्या किया, इसका एक पूरे फॉर्मूले का चार्ट बना दिया, ये कंप्लीट चार्ट है। अगर आप इसमें 3 फॉर्मूलेज याद कर लो, मतलब डायरेक्ट से, अज्यूम से, स्टेप डेविएशन से, भले ही कोई सी भी सीरीज हो, बाकी आप अपने आप ही इसमें डिराइव कर सकते हो, अपने आप ही सीख सकते हो। देखो याद करते हैं, अगर अपन डायरेक्ट मेथड करते हैं तो डायरेक्ट मेथड में आता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक्स का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने बार वो रिपीट हुआ था, कितनी बार वो वैल्यूज आई थी, एन, एक्स का टोटल डिवाइडेड बाय एन, समझ गए। इसमें भी वही हुआ है, इसमें भी वही हुआ है, बस फर्क पता है क्या है, फर्क इतना सा है कि इसमें वो रिपीट हो रहा था, भाई डिस्क्रीट सीरीज में वो रिपीट हो रहा था ना, तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या आ गई थी, फ्रीक्वेंसी। तो x को पहले उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो फिर उसका टोटल कर दो। तो करना कुछ और अलग नहीं है, पहले x की वैल्यू आई, आप समझना, टोटल कर दिया ऊपर ऊपर में। दूसरे वाले में अपन ने क्या किया, ठीक है, x की वैल्यू ली, उससे उसकी फ्रीक्वेंसी हो, कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 3 बार रिपीट, ये 2 बार रिपीट, उसको उससे मल्टीप्लाई करा उसकी फ्रीक्वेंसी से,
फिर उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका टोटल करके डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, क्योंकि n तो वही होगा ना, कितनी बार रिपीट हो रहा है, n तो वही होगा, उसके n से मतलब फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया। और तीसरा जो होता है, मैंने क्या बोला है कि जो तीसरी कंटीन्यूअस सीरीज होती है वो बहुत आसान होती है, आपको बस कंटीन्यूअस सीरीज के मिड वैल्यू को निकालना है और मिड वैल्यू को पिछला मतलब डिस्क्रीट के जैसे सॉल्व करना है। तो डिस्क्रीट का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, है ना। मिड वैल्यू निकालो, इसकी जैसे सॉल्व कर दो तो सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f, तो m मतलब मिड वैल्यू, तो यहाँ पे x की जगह मिड वैल्यूज आ जाएगी, बाकी एग्जैक्टली सेम तरीके से सॉल्व होगा। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होता, बस इतना सा फर्क है कि इसमें मिड वैल्यू निकाल के काम करना है, क्योंकि अपन कंटीन्यूअस सीरीज में काम नहीं कर सकते, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू ना, मिड वैल्यू लेनी है, मिड वैल्यू निकाला इसके जैसे सॉल्व करा। मेरे को तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, मैं तो इसकी मिड वैल्यू निकाल के इसके जैसे सॉल्व करता हूं। तो मैं ये सीख लूंगा और इसको सीखने के लिए मैं ये सीख लूंगा कि ये क्या है, x अपॉन n, अगर मैं x को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आंसर आ गया, और अगर मेरे पास कंटीन्यूअस सीरीज है तो m कर दूंगा तो ये आ जाएगा। समझ आ गया? डायरेक्ट मेथड सबके दिमाग में क्लियर हो गया या नहीं हुआ? कोई ऐसा जिसके दिमाग में डायरेक्ट मेथड क्लियर नहीं हुआ? हो गया, आगे देखते हैं। अज्यूम मीन मेथड। अब अज्यूम मीन बोला है, नाम क्या बोला है, अज्यूम मीन, तो अज्यूम अजम्पशन दिया है तो ए मतलब अजम्पशन या अज्यूम मीन, तो ए आ गया। आपको तो सिर्फ एक याद करना है, बाकी तो अपने आप समझ आ जाएंगे। ये क्या लिखा था, x अपॉन n, तो यहां पे x तो निकलेगा नहीं, आपने तो अज्यूम कर लिया एक वैल्यू को, तो यहां पे डेविएशन आता है। क्या आता है, डेविएशन, मतलब कि जो मैंने वैल्यू को अज्यूम करा है पूरी सीरीज में, जिस वैल्यू को मैंने अज्यूम करा है ना मीन, उससे ऊपर वाले का कितना डिफरेंस है, नीचे वाले का कितना डिफरेंस है। जो मैंने वैल्यू अज्यूम करी है उससे ऊपर वाले का कितना डिफरेंस है, नीचे वाले का कितना डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल देखना, आपने यहां पे क्या किया, आपने यहां पे वैल्यू अज्यूम करी थी 15, ऊपर वाले का कितना डिफरेंस है, नीचे वाले का कितना डिफरेंस है, उसको कहते हैं डेविएशन, उसको कहते हैं डेविएशन। भाई मैंने तो ये अज्यूम कर लिया, अब प्लस माइनस करना है तो डेविएशन निकालो, ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले का डिफरेंस, उसको कहते हैं अपन क्या, उसको कहते हैं अपन डेविएशन। क्या कहते हैं बेटा, उसे डेविएशन कहते हैं। तो डेविएशन निकालेंगे अपन, तो क्या हुआ, अजम्पशन ले लिया कि भाई मेरे हिसाब से ये मीन है ए मीन है प्लस एडजस्टमेंट्स, समझ रहे हो भाई। मीन है 17, आपने अज्यूम करा 15, मीन ओरिजिनल जो मीन है वो है 17, आपने अज्यूम कर लिया 15, कितना 15 अज्यूम कर लिया, तो उसमें +2 तो करना पड़ेगा ना, तो मैंने अजम्पशन में तो लिख दिया 15। अब क्या करूंगा मैं इसमें एडजस्टमेंट्स, तो ये एडजस्टमेंट करके मैं निकालूंगा वैल्यू 2। तो मुझे सिर्फ एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन करनी है, शॉर्ट, आसान हो गया मेरे लिए। समझ गए भाई, बात समझ आ रही है? आपको यहां से घर जाना है, एक तो यहां से पैदल पैदल घर जाओ, एक आपके दोस्त ने आपको गली के बाहर तक छोड़ दिया, तो आपको पैदल पैदल से गली में तो चल के जाना है। तो उसी तरीके से आधा रास्ते से ज्यादा तो आपने ट्रैवल कर लिया कि ये भाई रैंडम वैल्यू, मेरे को पता है कि यहाँ पे मिड कहीं ना कहीं है तो वैल्यू होगी, तो मैंने वो अज्यूम कर लिया। अब मुझे थोड़ा सा ही तो कैलकुलेशन करनी है सिर्फ, बाकी काम तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, बाकी तो मैं कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुका हूं अजम्पशन लेके, तो मुझे सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन करनी है उस डिफरेंस की, कि 17 तक जाने 15 तो पता लग गया, सिर्फ 2 का और पता लगाना है, प्लस माइनस करके 2 का पता लगा लिया तो आंसर आ जाएगा। तो यहां पे क्या करते हैं, सिग्मा डी अपॉन एन, सिग्मा डी का मतलब क्या होता है, डेविएशन का टोटल कर दो, डेविएशन का टोटल कर दो डिवाइडेड बाय एन। यहां पे क्या है, डेविएशन, और आपको तो पता है फ्रीक्वेंसी कि वो डेविएशन कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। और यहां तो आपको पता है कि क्या आएगा, सेम ही रहेगा, नहीं अरे बाबा डी डैश तो अगले में जाएगा, ये तो कंटीन्यूअस सीरीज का अज्यूमिंग मेथड है, तो यहां तो सेम ही रहेगा, डेविएशन तो डेविएशन, तो यहां पे बस x से डेविएशन निकलेगा, यहां पे m से डेविएशन निकलेगा। समझ गए ना, क्योंकि ये मिड वैल्यूज है, क्योंकि मैंने कहा तरीका सेम रहेगा एग्जैक्टली, बस यहां पे x से यहां पे m से क्या करना है, मिड वैल्यू निकालनी है, और कोई फर्क नहीं है। तीसरा देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में देखो भाई, मैंने क्या कहा, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो लगेगा ही लगेगा, और आपको किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है। तो देखो ए तीनों में और सी तीनों में, तो आपने क्या किया, अजम्पशन ले लिया, सी तीनों में है, बाकी ये जो वैल्यूज हैं एग्जैक्टली क्या है, सेम है, ये जो वैल्यूज हैं एग्जैक्टली सेम है, बस इसको एक और डिवाइड कर दिया था ना कॉमन फैक्टर से, तो इसलिए डैश लगा दिया। तो सिग्मा डी डैश अपॉन एन, सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ, एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आपको एक चीज याद हो जाती है, मतलब ये तीन, तो ये तो बाकी अपने आप हो गए, क्योंकि इसमें ऐसा डिफरेंस मिलेगा ही नहीं। और क्या करना है, एक चीज समझ लो, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, बाकी दोनों में फ्रीक्वेंसी आएगी। तो दोनों में ओरिजिनली फर्क पता है किसका है,
ऊपर वाली जो सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज में x अपॉन n या x, ये अगर d अपॉन n और बाकी दोनों में f आ जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी, तो fd अपॉन सिग्मा f, fd अपॉन सिग्मा f, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ आई? तो सबसे पहले अपन देखो, अब अपन एक बार खुद से रिपीट करते हैं बिना देखे, कोशिश करेंगे कि अपन बिना देखे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज, है ना? और ऊपर क्या आते हैं इसमें? डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड्स होते हैं, 3 सीरीज होती है। सबसे पहले लेते हैं अपन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का टोटल करा यानी कि मीन इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। तो यहां पे क्या करना है? यहां पे भी वही करना है, बस fx अपॉन सिग्मा f हो जाएगा, और यहां पे भी वही करना है, बट f तो यहां पे तो x तो आता नहीं है, मिड वैल्यू आती है, तो मिड वैल्यू आ जाएगी सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f। डन। फिर यहां पे क्या करना है अपने को? अज्यूम a समझ गए? फिर डेविएशन निकालेंगे, a निकाला तो एडजस्टमेंट तो होगा, डेविएशन तो आएगा, तो डेविएशन क्या करेंगे? ठीक है, सिग्मा डेविएशन अपॉन n, यहां पे सिग्मा fd अपॉन n, सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f, सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। समझ गए? और तीसरे में क्या है? a c सेम है पूरा, बस डैश लग जाएगा, तो यहां की वैल्यू क्या आती है? यहां की वैल्यू आती है, ठीक है, a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n इंटू सी, यहां पे आ जाएगा सिग्मा f d डैश अपॉन सिग्मा f इंटू सी, ठीक है, a प्लस सिग्मा f d डैश अपॉन, ठीक है, सिग्मा f इंटू सी। ये तीनों खत्म हो गए। 9 के 9 फॉर्मूलेज आपको याद हो गए हैं। बताओ किसको डाउट है?